इलस्ट्रेशन नंबर 3 में आ गए हम लोग। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो आ जाइए आप लोग भी। सिंपल इलस्ट्रेशन है, एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। वाई लिमिटेड डिसाइड टू ऑब्जर्व एक्स लिमिटेड। फिर तो यहाँ पे एक्स लिमिटेड को ऑब्जर्व करने का सोच रही है वाई लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड क्या हो गया, तो ओल्ड कंपनी हो गया एक्स लिमिटेड, ये हम लोग का ओल्ड कंपनी हो गया। और इस टाइम में वाई लिमिटेड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का न्यू कंपनी। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट में आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे पढ़ते हैं, समझ में क्या दे रखा हुआ है। एक्स लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द डेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को नेट एसेट दे रखा हुआ है 2,90,000 का। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस दे रखा हुआ है 70,000 का। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग का लॉस है इस कंपनी का। आगे सबसे में क्या है, तो शेयर कैपिटल 3,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज, जो कितने का है 3 लाख का है। और प्रेफरेंस शेयर के बदले में क्या है, तो प्रेफरेंस शेयर 60,000 का यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर दे रखा हुआ है। आगे सबसे पढ़ते हैं क्या दे रखा हुआ है। वाई लिमिटेड एग्री टू टेक ओवर द नेट एसेट ऑफ एक्स लिमिटेड। तो यहाँ पे वाई लिमिटेड टेक ओवर करेगी एक्स लिमिटेड का जो भी एसेट है वो। द टर्म्स ऑफ द परचेज कंसिडरेशन पेबल इज एज फॉलो। तो परचेज कंसिडरेशन में क्या क्या पेमेंट है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे एन इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज वैल्यूड 70। तो यहाँ पे जो 100 का इक्विटी शेयर दे रखा है हम लोग को, यहाँ जो 100 का इक्विटी शेयर है उसका वैल्यूएशन कितने का होगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 70 पे वैल्यूएशन होने वाला है। आगे समझ में आगे क्या दे रखा हुआ है, तो वहां पे वाई लिमिटेड सेल इशू इक्विटी शेयर एट अ वैल्यू ऑफ 120 इज। तो यहाँ पे 120 वैल्यू जो हो गया, मतलब ये ई हो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का इशू प्राइस। अब इज फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड, तो ये हम लोग का इशू प्राइस हो गया 120 हो गया, प्लस में जो एक्स लिमिटेड का शेयर था जो 100 का था उससे उसका वैल्यूएशन कितने पे होगा, तो उसका वैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ 70 पे होने वाला। अब सेकंड पॉइंट में पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या दे रखा हुआ है, वाई लिमिटेड एग्री टू पे 60,000 इन कैश फॉर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को क्या पेमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे कैश पेमेंट हो रहा है किसको, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को कैश पेमेंट हो रहा है। आगे सम्स में क्या बोला, कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन टू बी पेबल टू वाई लिमिटेड। तो वाई लिमिटेड को कितना परचेज कंसिडरेशन पेमेंट करना है वो हम लोग को बताना है। एंड हाउ विल इट बी डिस्चार्ज, और किस तरह से ये डिस्चार्ज होगा वो भी हम लोग को बताना है। तो चलिए बनाते हैं सम्स। सिंपल सा सम्स है, ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 3। इसमें आ जाइए कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन में क्या क्या दे रखा हुआ है, सबसे पहले टू हो गया, उसके बाद किसको देना ये हो गया, उसके बाद क्या हम लोग लिखेंगे, तो इन लिखेंगे, फिर लिखेंगे वर्किंग, फिर लिखेंगे हम लोग अमाउंट। तो ये हम लोग को लिखना है। अब 2 में सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को क्या चीज दिया जा रहा है, तो ये सबसे पहले कैश दिया जा रहा था, ये लिखा हुआ है ना, ये सेकेंड वाली पॉइंट कि वाई लिमिटेड एग्री टू पे 60,000 कैश। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को तो कैश पेमेंट किया जा रहा है, और यहाँ पे वर्किंग में कितना आ जाएगा, तो 60,000 कैश पेमेंट किया जा रहा है। तो इसमें वर्किंग क्या होगा, तो अमाउंट में भी आ जाएगा 60,000। तो ये हम लोग का प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को हो गया। अब इक्विटी शेयर होल्डर वाले को क्या होगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर में क्या होने वाला है, तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले को दिया जा रहा है इक्विटी शेयर, ये दिया जा रहा है। अब इसमें किस तरह से दिया जा रहा है, तो ध्यान दीजिए, नीचे एक बार लिखता हूं, आपको नीचे समझा देता हूं, उसके बाद ये जो टोटल हो जाएगा वो हम लोग का हो जाएगा परचेज कंसिडरेशन। एक बार लिख देता हूं, तो ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना दे रखा हुआ है 3,000, जिसका फेस वैल्यू कितने दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे फेस वैल्यू दे रखा हुआ है 100। ये समझने में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सम्स में क्या बोला कि ये जो 100 का फेस वैल्यू दे रखा हुआ है इसका रिवैल्यूएशन करके यहाँ पे 70 किया जाएगा। इसका रिवैल्यूएशन करके कितना किया जाएगा, 70 किया जाएगा। तो ये हम लोग का आ गया। आगे सम्स में बोला कि यहाँ पे इशू जो होने वाला है वो इशू कितने पर होने वाला, तो इशू होने वाला है 120 पे। तो 120 पर शेयर इशू होने वाला। तो ये भी आप लोग को समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इस टाइम में क्या क्या करेंगे हम लोग, तो 3,000 सबसे पहले इक्विटी शेयर 3,000 है, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई ना करके कितना से करेंगे, तो 70 से करेंगे, बिकॉज इसका रिवैल्यूएशन हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 70 से। तो ये हम लोग का आ गया कितना, जो जितना अमाउंट हम लोग को देना है। अब इसमें डिवाइड करेंगे 120 से, जो हम लोग को क्या दे रखा हुआ है, तो 120 हम लोग को दे रखा हुआ है क्या, तो ये 120 हम लोग का शेयर का
प्राइस दे रखा हुआ है जिस पे इशू होगा, और इसे हम लोग इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे जो 120 है, तो हम लोग को क्या आ जाएगा, तो हम लोग को आ जाएगा जितना इक्विटी शेयर कैपिटल देना है वो हम लोग को आ जाएगा। तो ये कितना आ जाता है हम लोग का 3000 इंटू 70 डिवाइड बाई 120 और मल्टीप्लाई 120, तो ये हम लोग का कितना आ गया 2,10,000, और टोटल करने से कितना आ जाएगा 2,70,000। ये हम लोग का क्या आ गया परचेज कंसिडरेशन। ये समझ में आ गया आप लोग को? एक बार फिर से समझ लीजिए, जब हम लोग को क्या दे रखा होता है, तो वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी प्लस में वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी में दे रखा होता है फेयर वैल्यू। जब हम लोग को सम्स में क्या दे रखा होता था, फेयर वैल्यू दे रखा होता है, फेयर वैल्यू में एक दे रखा होता था वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी प्लस में दे रखा होता था वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी। ये हम लोग को जब सम्स में दे रखा होता था तो उस टाइम में हम लोग क्या करते थे, डीम्ड स्वैप निकालते थे। क्या निकालते थे, डीम्ड स्वैप। और डीम्ड स्वैप कैसे निकालते थे, तो ये हम लोग निकालते थे वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी। तो ये हम लोग करते थे, इसमें मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ शेयर से, और इसे मल्टीप्लाई करते थे हम लोग किस चीज से, तो इसे मल्टीप्लाई करते थे हम लोग इशू प्राइस से। इस तरह से हम लोग का डीम स्वैप करके निकल के आ जाता था ना, जो मैं आपको ऊपर दिखा देता हूं एक बार। ये इसका 3 पॉइंट देखिए, जब डीम स्वैप कैसे निकालते थे, जब हम लोग को वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी दे रखा हुआ था प्लस में वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी दे रखा होता था, उसे मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ शेयर से, और उसमें मल्टीप्लाई करते थे इशू प्राइस से, तो हम लोग को क्या निकल के आ जाता था डीम स्वैप। तो ये इसी मेथड से जो नंबर 3 का दे रखा हुआ है, इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे किए, ये थर्ड नंबर के पॉइंट से। और यहाँ पे थर्ड नंबर पॉइंट में हम लोग यूज कर सकते थे फेयर वैल्यू या इंटेंसिव वैल्यू। अगर सम्स में जो दे रखा होगा उस तरह से हम लोग यूज करेंगे। इस सम्स में हम लोग को फेयर वैल्यू दे रखा हुआ, तो इसलिए हम लोग फेयर वैल्यू के हिसाब से इसमें बनाए थे। तो चलिए, ये हम लोग का आ गया था आंसर थर्ड का। अगर इसे और भी सही से लिखना चाहोगे तो इसे आप लोग इस तरह से लिख सकते हो। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। तो वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी दे रखा हुआ है 70, वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी हो गया 100। इसमें नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर हम लोग को दे रखा है 3000, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके इशू प्राइस से। अच्छा, इशू प्राइस यहाँ पे 120 दे रखा हुआ था, तो ये 120 70 बाई 120 इंटू 3000 इंटू 120 करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पे इक्विटी शेयर कितना इशू करना है, किसको, तो ओल्ड वाले को कितना इशू करना है। तो इस दोनों को ऐड करने के बाद हम लोग का ये परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।